हेलो बच्चों, एक्टिव पैसिव में आज का हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बच्चों? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन या प्रपोजल देते हैं। मतलब जो आदेश देते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रस्ताव देते हैं या सुझाव देते हैं। इन वाक्यों की सेंटेंसेस की बच्चों पहचान क्या होती है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का कोई भी सेंटेंस अगर आपको दिया होगा एक्टिव वॉइस में, तो या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा होगा V1 से, या तो वो डू नॉट से या डोंट से स्टार्ट होगा बच्चों, या वो लेट से स्टार्ट होगा। जैसे मुझे कहना है ओपन द डोर, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ, ओपन इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इम्पेरेटिव सेंटेंस। डोंट प्ले ऑन द रूफ, छत पर मत खेलो, डोंट से स्टार्ट हुआ, इम्पेरेटिव सेंटेंस। लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो, लेट से स्टार्ट हुआ, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो बच्चों ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस सबसे पहली बात आप पहचानेंगे कैसे एक्टिव पैसिव में? या तो ये V1 से स्टार्ट होंगे, या डोंट से स्टार्ट होंगे, या लेट से स्टार्ट होंगे। अब बच्चों एक एक करके सबको बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखेंगे कि ऑर्डर वाले सेंटेंस क्या होते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों किसी को आदेश देना, है ना। जैसे ऑर्डर में और सजेशन में थोड़ा सा अंतर होता है, कैसे चेंज करेंगे इसको हम लोग। ऑर्डर हुआ, जैसे मैंने आपसे कहा डू दिस वर्क राइट नाउ, एक सेंटेंस मैंने लिखा है डू इट एट वंस, इस काम को तुरंत करो। अब तुरंत करो मतलब बच्चों ये एक ऑर्डर हो गया, किसी के द्वारा किसी को दिया जा रहा है। लेकिन अगर यहीं पर मैं कहूं कि हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो या गरीबों की मदद करो, अब गरीबों की मदद करने के लिए हम किसी को आदेश नहीं देंगे, ये क्या होगा बच्चों? सजेशन होगा, सुझाव होगा, है ना। जैसे मैंने कहा शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, तो शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, ऑर्डर हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो, तो वो ऑर्डर ना होकर के सजेशन या एडवाइस हो गया। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, पहला रूल हमारा ऑर्डर वाला है। हम देख लेते हैं ऑर्डर वाले सेंटेंसेस। ऑर्डर वाले सेंटेंसेस को बच्चों जब हम पैसिव में चेंज करेंगे एक्टिव से, तो इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले वी हैव टू यूज लेट। सबसे पहले पैसिव वॉइस में बच्चों आएगा लेट। लेट के बाद आएगा एक ऑब्जेक्ट। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को न्यू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट बनाया था। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस की खास बात ये होती है बच्चों कि ये सेंटेंस शुरू ही होते हैं V1 से, डू नॉट से या लेट से। इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हिडन रहता है, सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। तो बच्चों जब सब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने की नौबत भी नहीं आएगी, और जो ऑब्जेक्ट दिया होगा उस ऑब्जेक्ट को हम एज इट इज उठाकर यहाँ पर लेट के साथ में रख देते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट नहीं लिखा है, ऑब्जेक्ट लिख दिया है। ऑब्जेक्ट में अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा बच्चों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा। और जो लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो एक्टिव पैसिव का इससे पहले वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, पार्ट 1। उसमें असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बताए हैं। तो चलिए बच्चों, ऑर्डर वाले सेंटेंसेस में हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले लेट, देन ऑब्जेक्ट, देन बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है वर्ब की? थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और इसके बाद बच्चों कॉम्प्लीमेंट वगैरह अगर कुछ दिया है, या एक ऑब्जेक्ट के अलावा दूसरा कोई ऑब्जेक्ट दिया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है, तो वो सब आगे लिख देते हैं। देखिए डू इट एट वंस मतलब इस काम को तुरंत करो। कैसे शुरू हो रहा है बच्चों? V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डू का मतलब होता है बच्चों करना, तो V1 से शुरू हो रहा है, मतलब कैसा सेंटेंस हुआ? इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। क्या कह रहा है? डू इट एट वंस, ये ऑर्डर दे रहा है बच्चों, इस काम को तुरंत करो, अभी करो। तो ऑर्डर वाले सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? लेट से। तो सबसे पहले बच्चों क्या आ जाएगा? लेट। ठीक, लेट के बाद बच्चों देखिए क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट? डू व्हाट, क्या करो। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने का तरीका बच्चों मैंने बता दिया था आपको लास्ट वीडियो में भी एक्टिव पैसिव वॉइस के, और जो सेपरेट वीडियो है उसमें भी बता दिया था, देख लीजिएगा। तो बच्चों इट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। तो लेट के बाद हमें क्या लिखना है बच्चों? ऑब्जेक्ट। तो आ गया लेट इट। ठीक, उसके बाद क्या चाहिए बच्चों हमें? बी। तो लेट इट बी, और V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां बच्चों कौन सी फॉर्म लगी है? फर्स्ट फॉर्म। हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म।
लेट इट बी डन। डू की थर्ड फॉर्म होती है बच्चों डन, डू, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। और उसके बाद बच्चों कॉम्प्लीमेंट या जो बची हुई चीजें हैं एट वंस। लेट इट बी डन एट वंस, आसान है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड सेंटेंस है शट द डोर, ये भी आदेश है, ऑर्डर है, दरवाजा बंद करो। तो सबसे पहले बच्चों क्या उठा लेंगे, लेट। उसके बाद क्या चाहिए बच्चों हमें, ऑब्जेक्ट। क्या बंद करो बच्चों, शट व्हाट। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने का यही तरीका होता है, मेन वर्ब में व्हाट या हुम लगा लो। व्हाट मतलब क्या और हुम मतलब किसे या किसको। तो बच्चों व्हाट या हुम लगाने पे कुछ आंसर जो मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने कहा शट मेन वर्ब है, तो शट व्हाट क्या बंद करो, तो जवाब आया द डोर, तो द डोर ऑब्जेक्ट हो गया। तो लेट के बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट बच्चों, तो लेट द डोर। उसके बाद क्या चाहिए, देखिए बच्चों रूल में बी और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बच्चों शट की थर्ड फॉर्म भी शट ही होती है, लेट द डोर बी शट। नेक्स्ट देखिए बच्चों गिव हिम अ बुक, व्हाट इज द वर्ब गिव और व्हाट इज द ऑब्जेक्ट अ बुक। एक और ऑब्जेक्ट आ गया बच्चों, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैंने इसलिए दे दिया कि अभी तक देखिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट था, लेकिन अब दो ऑब्जेक्ट आ गए। एक आ गया गिव सॉरी हिम और एक आ गया अ बुक। अब जब दो ऑब्जेक्ट आ गए तब हम क्या करते हैं, अच्छा दो ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, एक ऑब्जेक्ट मिलता है बच्चों व्हाट लगाने पर, जैसे गिव दे दो, व्हाट क्या दे दो, अ बुक। तो ये जो व्हाट के जवाब में आता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और गिव दे दो, हुम किसे दे दो, तो हुम के जवाब में आया बच्चों हिम। तो जो हुम के जवाब में आता है बच्चों वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हो गए, दो ऑब्जेक्ट हो गए बच्चों, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लेट के साथ जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं बच्चों पहले, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और आने वाली है, जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। जैसे अपने रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेट सबसे पहले आया बच्चों लेट। उसके बाद हमें चाहिए एक ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट लेंगे पहले बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेट अ बुक। उसके बाद बच्चों क्या चाहिए, देखिए बी। उसके बाद क्या चाहिए बच्चों, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। उसके बाद बचा हमारा हिम। तो देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने यहां लिख दिया, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम, यहां तक रूल था। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो सब इसके बाद में आ जाएगा। तो बचा क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कभी भी बच्चों जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके बाद में लिखते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें एक प्रेपोजिशन टू यूज करना पड़ता है। देखिए यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा है, तो हम टू का यूज नहीं करेंगे बच्चों। लेकिन अगर कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, तो उसके पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बच्चों लास्ट सेंटेंस इसका ऑर्डर वाला, राइट अ लेटर राइट नाउ। ठीक है बच्चों, इस लेटर को तुरंत लिखो, ऑर्डर हो गया। सबसे पहले हमने उठाया लेट, क्या लिखो बच्चों, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, द लेटर। उसके बाद बच्चों क्या चाहिए, बी। उसके बाद बच्चों क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेट द लेटर बी रिटन, और बाकी कॉम्प्लीमेंट अदर थिंग्स जो भी दी हैं। अगर बच्चों किसी को ये कॉम्प्लीमेंट सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, तो जब आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाली वीडियो देखेंगे चैनल पे जा करके, बहुत ही बेसिक स्टार्टिंग की वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक कंडीशन वाला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगर बच्चों कहीं सजेशन दिया होगा, कहीं सुझाव दिया होगा, तब क्या करेंगे। जब सजेशन दिया होता है बच्चों जिस सेंटेंस में, उस सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होगा। उसके बाद शुड लिखते हैं, देन बी लिखते हैं, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये वाला सजेशन वाला सेंटेंस बच्चों हम लोग जब एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा शुड से बनता है।
सेंटेंस हमारा किससे बनेगा बच्चों? शुड से। अच्छा, एक छोटी सी चीज और है, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता, जैसे मान लीजिए यहां पर होता डू इट एट वंस की जगह डोंट डू इट एट वंस हो जाता, इस काम को अभी मत करो, तो कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों। लेट द ऑब्जेक्ट और इस बी से पहले हम लगा देते हैं नॉट, बस खत्म। और इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे तो शुड के बाद में लगा देंगे नॉट। इसके अलावा कुछ नहीं करना होता है, पूरा स्ट्रक्चर वही रहता है बच्चों। ठीक है, हेल्प द पुअर, कोई बात नहीं, हेल्प द पुअर समझ में आ रहा है, गरीब की मदद करो, गरीबों की मदद करो, तो ये ऑर्डर नहीं है, ये सजेशन है। और सजेशन वाला सेंटेंस हम लोग बनाते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट से। किसकी मदद करो बेटा? हेल्प हुम, हुम लगाया, जवाब आया द पुअर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट को बच्चों पहले लिख देंगे और द पुअर, ठीक। उसके बाद बच्चों क्या आ जाएगा? देखिए शुड, फिर बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है बच्चों हेल्प्ड। लेट द पुअर, सॉरी द पुअर शुड बी हेल्प्ड। कंप्लीट सेंटेंस, कुछ नहीं करना है बच्चों, बहुत आसान। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का सम्मान करिए। अब बड़ों का सम्मान करिए बच्चों, ये भी कोई ऑर्डर तो नहीं है ना, अब आदेश दे के किसी से सम्मान नहीं ले सकते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, सॉरी हम सजेशन देते हैं, किसी को सुझाव देते हैं कि भैया बड़ों की इज्जत किया करो। तो क्या हो गया बच्चों? रेस्पेक्ट, सम्मान करो, हुम, किसकी, किसकी इज्जत करो, किसका सम्मान करो? योर एल्डर्स। बस इसी को पहले लिख देंगे ऑब्जेक्ट बच्चों, तो योर एल्डर्स। शुड बी, देखो बच्चों योर एल्डर्स ऑब्जेक्ट शुड बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड। खत्म बच्चों, कुछ नहीं बचा। डोंट इंसल्ट एनीवन, कभी, या डोंट इंसल्ट एनीवन, किसी का अपमान मत करिए, किसी की बेइज्जती मत करिए। देखो नेगेटिव आ गया बच्चों, है ना, नेगेटिव आ जाएगा तो क्या करेंगे? शुड के बाद में नॉट का यूज कर लेंगे। तो डोंट इंसल्ट, बेइज्जती मत करो, हुम, किसकी बेइज्जती ना करो। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? एनीवन, किसी की बेइज्जती मत करो। सब इसको ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, एनीवन शुड, और नेगेटिव है बच्चों तो नॉट, देन बी, और देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इंसल्ट की थर्ड फॉर्म बच्चों इंसल्टेड। तो एनीवन शुड नॉट बी इंसल्टेड। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ऑर्डर और सजेशन, ये दो टाइप के सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कंप्लीट हो जाते हैं। बच्चों रिक्वेस्ट वाले थर्ड टाइप के सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव में। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में क्या होता है, कैसे पहचानेंगे आपकी कोई रिक्वेस्ट की जा रही है? जैसे प्लीज हेल्प मी। अब देखिए क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म से तो स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, लेकिन उसके पहले एक प्लीज ऐड कर दिया गया, तो प्लीज हेल्प मी रिक्वेस्ट हो गया। पोस्ट दिस लेटर प्लीज, देखो सबसे पहले बच्चों क्या आ गया? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लीज लगा दिया। प्लीज आगे पीछे लग सकता है, प्लीज हो या काइंडली हो। फिर काइंडली गिव मी समथिंग टू ईट, तो ये कैसे सेंटेंस है बच्चों? रिक्वेस्ट वाले। तो वेन एवर अ सेंटेंस हैविंग रिक्वेस्ट इज यूज्ड, हमें क्या करना होता है? ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं पैसिव वॉइस में। सबसे पहले ये एक पूरा फ्रेज लग जाता है बच्चों, कुछ नहीं करना होता है। सबसे इजी सेंटेंस होता है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए इंपेरेटिव का, रिक्वेस्ट वाला। कुछ नहीं, सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देते हैं, केवल इस प्लीज को हटा देते हैं या काइंडली को रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया? रिक्वेस्टेड। तो जब रिक्वेस्ट कर लिया तो प्लीज और काइंडली का कोई मतलब नहीं बचता है। तो ये एक फ्रेज यूज करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज। ध्यान दीजिएगा मैंने सेंटेंस का एस स्मॉल में लिखा है, इसका मतलब जो भी होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो यहाँ पे ऐड करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा बच्चों? वो स्मॉल लेटर में आएगा। और अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा, जैसे डोंट से स्टार्ट हो रहा होगा, प्लीज डोंट हेल्प हिम, तो बच्चों अगर नेगेटिव होगा तो बस हम क्या करेंगे? इस टू के बाद में नॉट और लगा देंगे, सॉरी इस टू के पहले नॉट का यूज कर देते हैं, जहां टू लगता था बच्चों वहां पर कर देंगे नॉट टू, और फिर पूरा का पूरा सेंटेंस आ जाएगा। देखिए प्लीज हेल्प मी, ठीक है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है पूरा फ्रेज यही।
यू आर रिक्वेस्टेड, इतना लिख दिया। उसके बाद बच्चों क्या करना है, टू प्लस पूरा सेंटेंस प्लीज रिमूव हो जाएगा क्योंकि उसकी वजह से हम लोगों ने उसके प्लेस पर हमने रिक्वेस्ट यूज कर लिया। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बचा क्या बच्चों, हेल्प मी, खत्म सेंटेंस। इससे आसान पैसिव वॉइस में कुछ भी नहीं होता है बच्चों। पोस्ट दिस लेटर प्लीज, सिंपल है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस पूरा सेंटेंस, टू पोस्ट दिस लेटर, खत्म बच्चों। थर्ड और लास्ट सेंटेंस देख लीजिए, काइंडली गिव मी समथिंग टू ईट। कुछ नहीं, इसमें भी वही किया, यू आर रिक्वेस्टेड, देन टू प्लस पूरा सेंटेंस, टू गिव मी समथिंग टू ईट। सिर्फ और सिर्फ अब दो टाइप के सेंटेंसेस बचे हैं बच्चों। एक बचा है हु वाला सेंटेंस, उसको कैसे चेंज करते हैं, और एक कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बचे हुए हैं जिसमें हम लोग बाय का यूज़ नहीं करते हैं एक्टिव पैसिव में। जो फर्स्ट वीडियो में बताया था ना, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं, उसका यूज़ नहीं करते हैं। छोटी सी वीडियो बनेगी बच्चों 10 मिनट की, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको बच्चों चैनल पसंद आता है, आप कुछ सीखते हैं इस चैनल से, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।